नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 के अंदर गृह विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो ये विषय एक लड़की का है, लेकिन अगर आप एक लड़के हैं तो इस चैनल पे ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनी हुई है। आप जाके उसको वॉच कीजिए और उसमें आपका जो भी विषय है वो आपका विषय मिल जाएगा। तो अगर आप एक लड़की हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गृह विज्ञान के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गृह विज्ञान का मतलब होता क्या है। देखिए, गृह विज्ञान का मतलब होता है, गृह का मतलब होता है घर, यानी घर का विज्ञान, यानी कि इसमें आपका जो भी प्रश्न आएगा वो आपके घर गृहस्थी से आएगा और अलग से नहीं आएगा। तो द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा गृह विज्ञान में आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रेशम से संबंधित, यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपके रेशम से संबंधित आएगा, जिसमें जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका आएगा, रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है, अथवा प्राकृतिक तंतु एवं कृत्रिम तंतु में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को किताब से मिला लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करके इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, रेशम से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन आएगा गृह विज्ञान के सब्जेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके गृह विज्ञान में आएगा, कौन सा है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका वही है। देखिए, मैं आपको बता दिया पहले कि जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा इसको देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो रेशम से संबंधित आएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ, रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है अथवा प्राकृतिक तंतु एवं कृत्रिम तंतु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आएगा, लेकिन रेशम से संबंधित ही आपका क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको रेशम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या जो भी कृत्रिम तंतु है या प्राकृतिक तंतु है, जो भी रेशे बनाए जाते हैं, उसको आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चन सारे प्रश्न को देख लीजिए और उन प्रश्न को देखने के बाद उसका जो उत्तर है, उसका जो हेडिंग है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रेशम से संबंधित रहेगा। क्योंकि मैं ये बहुत रिसर्च करने के बाद इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ ये क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रेशम से संबंधित रहेगा, इसलिए आप रेशम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि गृह विज्ञान के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, गृह विज्ञान के महत्व का उल्लेख कीजिए, अथवा कपास के तंतु की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपके गृह विज्ञान के संबंधित रहेगा, यानी गृह विज्ञान से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि गृह विज्ञान का विषय है। तो गृह विज्ञान के विषय में ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, और इसमें आपका कपास से संबंधित भी आ सकता है, जैसे कपास के तंतु की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करूँ कि ये करूँ, आपका बस ये याद रखना है कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो गृह विज्ञान से संबंधित आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है दूसरा, कपास के तंतु की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो मैंने पहले बता दिया आपको रेशम से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो आपका आएगा ही आएगा। तो रेशम से संबंधित अगर आप सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन इसका हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरा क्वेश्चन में आपका गृह विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये गारंटी है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको रेशम से संबंधित जितने क्वेश्चन है आपको रेशम से संबंधित क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको गृह विज्ञान से संबंधित जो भी है, जैसे गृह विज्ञान के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, गृह विज्ञान के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद कर लेना है, गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपके गृह विज्ञान के सब्जेक्ट में आ सकता है। ठीक है, और अगर अथवा करके इस तरीके से देता है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेशम से संबंधित क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है और तीसरा क्वेश्चन किससे संबंधित आएगा। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन आपको योजना से संबंधित आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका योजना से संबंधित आएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, योजना के बारे में लिखिए, योजना क्या होती है अथवा योजना कैसे बनाए जाते हैं उनका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, योजना जो होता है, योजना कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, अगर हमें मार्केट करना होता है तो हम उसकी योजना बनाते हैं, अथवा अगर हमें कहीं रिलेशन में जाना होता है तो उसका हम योजना बनाते हैं, अथवा हमें कहीं अगर दूसरी जगह घूमने जाना होता है तो उसकी भी योजना बनाते हैं, अगर हमें कुछ खरीदना होता है उसकी योजना बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भोजन भी बनाना होता है तो उसकी भी हम योजना बनाते हैं, यानी कि हम घर पे रहते हैं तो
हर तरह का योजना बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आपकी योजना से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको योजना से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं आपके किताब में, तो योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि योजना से संबंधित आपका तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपका योजना से संबंधित क्वेश्चन बदल कर क्या सकता है तरीका, जैसे क्वेश्चन इधर से उधर शब्द हो सकते हैं, लेकिन योजना से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पक्का विश्वास है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, योजना के बारे में लिखिए, योजना क्या होता है अथवा योजना कैसे बनाए जाते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने किताब में से योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेना है, और कितने प्रकार की योजना होते हैं उनका कैसे मतलब क्या क्या होता है उसको समझ लेना है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपका योजना से संबंधित आने वाला है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बता दिया कि 3 तरह के क्वेश्चन आपका आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका आएगा, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा, पहला क्वेश्चन आपका आएगा रेशम से संबंधित। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप रेशम से संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन आपका है गृह विज्ञान के अंदर, तो दूसरा क्वेश्चन आपका गृह विज्ञान से संबंधित आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप गृह विज्ञान के महत्व हो गया, गृह विज्ञान क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है गृह विज्ञान से संबंधित, दूसरा क्वेश्चन आप गृह विज्ञान से संबंधित है उसको याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका गृह विज्ञान से संबंधित ही आएगा। उसके बाद से जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं बता ही दिया आपको कि तीसरा क्वेश्चन आपका योजना से संबंधित है और तीसरा क्वेश्चन आपका योजना से संबंधित ही आएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 टाइप से आएंगे आपका क्वेश्चन तीनों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाइए, किताब लीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसमें याद कर लीजिए। आपके गृह विज्ञान के सब्जेक्ट में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस